हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? स्पेशली मेरी जो फ्रेंड्स हैं जो एक्सपेक्टिंग है वो सब कैसे हैं, अपनी टेक केयर और बेबी की अच्छे से कर रही हैं कि नहीं। तो ये वीडियो आज मैं अपना सेकंड ट्राइमेस्टर के ऊपर शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली जो मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर में अपने सिम्टम्स फेस किए वो सब मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। तो मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो सिम्टम्स हैं उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जर्नी कैसा रहा है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा। और मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से टेस्ट और स्कैन्स कराए, अल्ट्रासाउंड कराए, वो सब भी मैंने शेयर किया है। तो आप लोग वो देख सकते हैं वहाँ पर जाके। डायरेक्ट लिंक मैं शेयर कर दूँगी तीनों वीडियोस का। और अब बात करते हैं कि मेरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसके सिम्टम्स की। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो जो मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर था उसमें क्या हुआ था, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो टेस्ट ख़राब था और कुछ भी मैं खा पी नहीं पा रही थी, और मेरा मुंह ख़राब रहता था, मुंह का टेस्ट ख़राब रहता था। वो मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो फोर्थ मंथ था, हाफ जाने के बाद मेरा मुंह का टेस्ट ठीक हो चुका था और मुझे खाने पीने में थोड़ा सा टेस्ट आने लगा था। तो मैंने थोड़ा खाना पीना शुरू किया था। इवन मेरा जो फोर्थ मंथ स्टार्ट हुआ था तो उसमें मुझे एक बार मैं वृंदावन गई थी, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी, बट मेरे हस्बैंड और मैं सुबह यहाँ से खाली पेट निकले थे। तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था और काफ़ी घंटे से मतलब मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। अराउंड 11 हो चुका था टाइम, तो 11 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी पानी पानी। और पानी भी मैं पी नहीं पाती थी ठीक से, मुंह कड़वा रहता था इस वजह से। तो मेरे हस्बैंड इरिटेट हो चुके थे कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है और इवन अब तो थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हो जाएगा, बट तूने कुछ भी नहीं खाया है। और मेरी वजह से वो भी कुछ नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि एक ना खाए और दूसरा खाए तो वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मतलब वो थोड़ा इरिटेट थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद लंच टाइम हो गया था, तो मुझे वृंदावन जाते जाते रोना आया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये जर्नी मतलब प्रेगनेंसी कितनी अच्छी होती है, बट मेरे लिए ये इतना स्ट्रगल पीरियड हो रहा था। और मुझे इतना लिटरली मैंने भगवान को बोला कि भगवान जी प्लीज़ सब ठीक कर दो, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और तो या तो मेरे मुंह का टेस्ट ठीक कर दो, या फिर मतलब मैं खाना खा पाऊँ, कुछ ऐसा कर दो। तो उस दिन मैंने लंच में भी सिर्फ मतलब गन्ने का रस पिया और कुछ मतलब ऐसा नहीं। तो फिर जब आ रहे थे हम रास्ते में, तो मैंने वहाँ पर डिनर किया। तो भी मैं मिक्स वेज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट मैं नहीं खा पाई वहाँ पर। इवन मैंने 3-4 बाइट ली और बस, वो भी ज़बरदस्ती। और ऊपर से मुझे वीकनेस बहुत लग रही थी, चक्कर जैसा फील हो रहा था। तो ये सब मेरा टेस्ट का जो था, खाने पीने की प्रॉब्लम जो मुझे फ़ेस करनी पड़ रही थी, फर्स्ट 3 मंथ्स में भी मैंने फ़ेस किया। और मैंने आधा महीना फोर्थ भी अपना ऐसे ही निकाल दिया था। तो वो मेरा फोर्थ मंथ में हाफ में जाते जाते ठीक हो गया था सेंस। या तो ये मैंने उस दिन फ्रस्ट्रेट होकर भगवान से प्रे किया वो, या फिर ये जो फोर्थ मंथ में ठीक होना ही था, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये मेरा टेस्ट ठीक हो गया था, ये मैंने एक पॉजिटिव सिम्टम फेस किया था। प्लस प्रेगनेंसी में क्या होता है, कुछ लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ को सेकंड में आते आते और कुछ को थर्ड में आते आते स्टार्ट हो जाती है। बट मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मुझे ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला, क्योंकि मेरा रूटीन भी कुछ खास नहीं था। और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी मेरा पूरे 6 मंथ तक मैंने कोई कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम फेस नहीं किया था। और इसका रीज़न मैं एक बता दूं, मैं खीरा मैंने खाना शुरू किया था और खीरा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपनी डाइट में सुबह शाम मैं खीरा खाती थी, तो मेरा फाइबर का इंटेक अच्छा था, सैलेड वगैरह, तो जिसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ। और मैंने पानी का इंटेक भी अपना अच्छा रखा है लिक्विड फॉर्म में। तो और फाइबर का इंटेक, फ्रूट्स वगैरह मैंने थोड़े लिए हैं,
तो जिसकी वजह से मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। तो आप भी अपनी प्रेगनेंसी में फाइबर का इंटेक ज़रूर करें, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचने में मदद करेगा। इवन मेरे साथ होता था कि अगर मैं कभी सैलेड या खीरा वगैरह, स्पेशली खीरा मैं नहीं खाती हूँ, तो मुझे नेक्स्ट डे थोड़ा फील होता था ब्लोट या गैस्ट्रिक वगैरह। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी, मेरे हस्बैंड हमेशा फ्रिज में खीरे एक्स्ट्रा ही रखते थे कि कभी ख़त्म ना हो और मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो वो ये इन चीज़ों का ध्यान रखते थे। नेक्स्ट जो मेरा सिम्टम था वो था क्रैम्प्स आना। मुझे लेग्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प फील होने लगे थे, जैसे मैं स्पेशली सोते हुए, जब मैं सो रही होती थी तो उस टाइम पे मुझे टांगे जैसे ही स्टिफ सी फील होती हैं, स्ट्रेच में करती थी, सीधा करती थी, तो एकदम से क्रैम्प आ जाते थे और बहुत ज़ोर से क्रैम्प आता था। मतलब इतनी ज़ोर से कि ऐसा लगता था उस टाइम जान निकल गई। तो थोड़ी देर हिलाने डुलाने के बाद, और मेरे हस्बैंड उस पार्ट को, जैसे काफ मसल में मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प आते थे, तो उस काफ मसल को थोड़ा रब करते थे, तो वो थोड़ी देर कुछ सेकंड के बाद ठीक होता था। तो ये सिम्टम मैंने क्रैम्प्स का फेस किया था अपनी सेकंड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट में मुझे नहीं हुआ था, सेकंड में हुआ था। और जैसे कि मेरा नेक्स्ट सिम्टम बैक पेन था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा बैक पेन हुआ था, बट जैसे ही मेरा 4th मंथ एंड हो रहा था तो मेरा बैक पेन कम हो गया था। समटाइम्स आई फील बैक पेन, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा एक्टिव था। ऐसे मैं बेड पर नहीं रहती थी, पूरा टाइम बैठी नहीं रहती थी, वर्किंग थी, तो इस वजह से मेरा चलना फिरना होता रहता था पूरा टाइम, तो जिसकी वजह से मुझे बैक पेन थोड़ा ठीक लगता था, ऐसा रेगुलर बेसिस पे नहीं रहा। तो ये मेरा पॉजिटिव सिम्टम था जो चेंज हो गया। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है, इसको हनीमून पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वॉमिटिंग और नोज़िया वगैरह जो होता है वो सब कम हो जाता है, और होते होते ठीक भी हो जाता है। बट मैंने अपना वॉमिटिंग जो था वो मेरा ठीक हो गया था। मुझे सुबह उठ के जो ब्रश करते वक्त वॉमिट होता था वो बंद हो गया था सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो मेरा ये सिम्टम चला गया था। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि 9th मंथ तक पूरी प्रेगनेंसी में भी वॉमिटिंग रहती है। जैसे कि मेरी देवरानी है, तो उनको अपनी जर्नी में ये रहा था कि उनको 9th मंथ तक भी वॉमिटिंग होती रहती थी, बट मेरे साथ अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा ठीक हो गया था। तो ये भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि ये सिम्टम ख़त्म हो गया। अदरवाइज़ मुझे सुबह उठते ही ये रहता था, ब्रश करूँगी या वॉमिटिंग होगी, ब्रश करूँगी तो वॉमिटिंग होगी, तो मुझे ये भी एक डर रहता था सुबह सुबह। बट मेरा ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में ठीक हो गया था। बट मेरे साथ जो मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में फ़ेस किया, 4th मंथ में और 5th मिड तक मैंने फ़ेस किया कि मुझे थोड़ा सा बब्स बहुत ज़्यादा आने लगे थे, डकारे। इवन मुझे पहले कभी नहीं होता था ये, किसी भी मतलब जनरल बिफोर प्रेगनेंसी ये सब नहीं था, तो मुझे बब्स आने लगे थे, डकारे बहुत ज़्यादा आ रही थी। पहले मुझे लगता था कि इतनी ज़्यादा डकारे लोग क्यों लेते हैं, बट प्रेगनेंसी जर्नी में आके मुझे भी बहुत ज़्यादा फील हुई ये चीज़ें। तो मैंने ये 1.5-2 महीना फेस किया अपना, और मेरे को ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ था, 3rd वाला, उसमें भी ये रहा, 4th में भी रहा, और 5th के मिड तक रहा ये। तो मुझे डकारें बहुत ज़्यादा आई। इवन मुझे ये डकारों का सिलसिला थोड़ा थोड़ा तो चालू ही रहा, बट मुझे मिड 5th तक बहुत ज़्यादा एकदम से होने लगी थी। और गैस्ट्रिक मुझे रहा सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मेरा ये स्टार्ट हुआ था 4th मंथ से। जैसे मैंने खाना पीना शुरू किया तो मुझे गैस का इशू थोड़ा रहा, फार्टिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ये मेरा 1.5-2 महीना चला फार्टिंग, उसके बाद ये ठीक हो गया था। तो ये मैंने एक सिम्टम फेस किया बब्स का और फार्टिंग का इन प्रेगनेंसी अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर में। उससे पहले मुझे इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट मुझे कॉन्स्टिपेशन और ऐसा कुछ नहीं था, बट ये भी मेरा नॉर्मल वे में 1.5-2 महीने में ठीक हो गया था। तो जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने अपना वेट थोड़ा पुट ऑन किया था, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैंने लूज़ किया था, और सेकेंड में मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने
4th मंथ में अपना जो नेचुरल वेट था पहले बिफोर प्रेगनेंसी वो अपना स्टेबल कर लिया था। मेरा 47-48 पे ही वेट आ गया था और उसके बाद मैंने 5th मंथ से अपना वेट गेन शुरू किया था अपने क्योंकि मेरा खाना पीना थोड़ा ठीक हो गया था तो मेरा वेट गेन शुरू हो गया था। सभी लोगों का होता यही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी का भी वेट पुट ऑन नहीं होता है, आधा 1 किलो हुआ तो हुआ, अदरवाइज जब सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है 4th मंथ या 4th मंथ के एंड से वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। तो ये एक सिम्टम देखने को मिला था कि मेरा वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हुआ था और मेरा फेस और मेरी बॉडी काफ़ी चेंज होने लगी थी, फैट दिखने लगा था। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो बेबी का वेट भी बढ़ने लगता है, बेबी की ग्रोथ बढ़ती है तो आपके यूट्रस का साइज़ भी इंक्रीज़ होने लगता है। तो जब यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है तो वो आपके यूरिन ब्लैडर पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। तो मेरे साथ यही हुआ था, सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ रहा था। एक तो पानी का इंटेक ज़्यादा रखना होता है क्योंकि बॉडी में फ्लूइड अच्छा होना चाहिए और बॉडी हाइड्रेट होनी चाहिए क्योंकि आपका जो बेबी है उसके लिए एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको लिक्विड ज़्यादा लेना होता है, एक रीज़न तो वही होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि यूट्रस का ब्लैडर पर प्रेशर होता है जिसकी वजह से बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, सुसु आ रही होती है। तो मुझे भी बार बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, रात को भी कई कई बार जाना पड़ रहा होता था तो नींद डिस्टर्ब हो रही होती थी, बट नो ऑप्शंस। तो ये एक सिम्टम था सेकेंड ट्राइमेस्टर का। दूसरा है कि कभी कभी क्या होता है आपकी जो स्मेलिंग सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। तो मेरा ये जो 3rd मंथ था तब से शुरू हो गया था और मेरा पूरा सेकंड ट्राइमेस्टर ये चला है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी थी चीज़ों में से, जैसे कि जो हैंड वॉश मुझे पसंद होता था बिफोर प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान मुझे उस हैंड वॉश में से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी थी। मेरा वो यूज़ नहीं कर पा रही थी मैं, तो मुझे हैंड वॉश अपने चेंज करने पड़े थे अदर ब्रांड्स के। तो और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिनमें मुझे स्मेल आने लगी थी। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी थी, पनीर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, तो पनीर चाप यही टाइप की चीज़ें होती हैं। तो मुझे पनीर पसंद था, बट प्रेगनेंसी के दौरान आते आते पहले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुंह का स्वाद ख़राब था और सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरी स्मेलिंग सेंस इतनी ज़्यादा एक्टिवेट थी, सेंसिटिव थी कि मुझे पनीर से भी स्मेल आ रही थी, तो मैं पनीर भी नहीं खा पा रही थी। तो ये भी एक सिम्टम था कि मेरी जो नोज़ थी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, स्मेल करने लगी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी कुछ चीज़ों को लेके। कभी फिनाइल जैसे एकदम से पोछा लगे फिनाइल का तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। परफ्यूम जैसे कोई लगा ले, मैंने इवन अपनी पूरी प्रेगनेंसी में परफ्यूम छोड़ दिया था, सेकंड ट्राइमेस्टर तक नहीं यूज़ किया था। मेरे हस्बैंड जैसे कभी परफ्यूम लगा लेते थे मेरे सामने या लगा के एकदम से आ जाते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल होती थी, फील होती थी और एकदम से सर दर्द फील होने लग जाता था। तो ये एक सिम्टम था प्रेगनेंसी में मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में जो मैंने फेस किया। नेक्स्ट था कि जैसे बेबी वेट बढ़ रहा होता है और आपका पेट बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से बैक पेन भी फील होने लग जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर में कम हो गया था बैक पेन। मैंने एक चीज़ फेस की थी कि जैसे मैंने अपना 4.5 मंथ कंप्लीट किया था तो मेरी एकदम से भूख बढ़ गई थी। मुझे हर थोड़ी देर में लग रहा था कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, कभी कुछ, बट मुझे घर का खाना ही मैंने खाया। बाहर का खाना मेरा एकदम से, बाहर का खाना मुझे पसंद था, जैसे जो भी चीज़ें वो सब मेरा मन उठ गया था, कुछ भी बाहर का खाने का दिल नहीं करता था, घर का ही चाहिए और हर थोड़ी देर में चाहिए होता। मेरी एकदम से डोज ओवर हो गई थी, 2 की जगह 3 रोटियां हो गई, राइस ये वो, तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरी एपेटाइट बढ़ गई थी। तो ये मेरा एक सिम्टम था। नेक्स्ट सिम्टम था बेबी मोमेंट्स, जो कि मुझे थोड़ा अर्ली ही 18th वीक से ही स्टार्ट हो गई थी। तो आप समझ ही सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो काफ़ी ज़्यादा फील होती हैं।
तो मेरी बेबी मोमेंट्स आनी शुरू हो गई थी, ये भी एक सिम्टम था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी था, और फर्स्ट में तो नहीं, आई थिंक 18th वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर का ही होता है। तो मुझे बेबी मोमेंट्स काफ़ी फ़ील हो रही थी, तो ये एक पॉजिटिव सिम्टम था। और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो यही सिम्टम था कि आई फील वेरी लकी। जब भी मुझे मोमेंट्स फ़ील होती थी, और अभी भी होती हैं, अभी भी थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ मैं, तो अभी भी मुझे अच्छे खासी फ़ील होती रहती हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था उस टाइम। और वो मुझे बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग फील होता था उस टाइम पे, और प्राउड फील होता था, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वेट करते रहते हैं लाइफ में इस मोमेंट का। तो भगवान ने मेरे लिए भी ये टाइम बनाया हुआ था, तो ये बेबी मोमेंट्स का एक सिम्टम था। और एक सिम्टम होता है कि कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा होता है। तो यूट्रस क्या होता है आपका, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऊपर की तरफ होता है, लंग्स की तरफ, तो लंग्स को प्रेशराइज कर रहा होता है, और वो नीचे यूट्रस जो हमारा आता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है, 8th और 9th मंथ की टाइम पर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो आपके लंग्स की तरफ रहता है, तो लंग्स को प्रेशराइज कर रहा होता है। तो कभी कभी मुझे एक सिम्टम यही था कि सांस लेने में एकदम दिक्कत होती थी, सांस फूलने लग जाती थी। तो मैं एकदम से, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करना होता था सांस लेने में। एक सिम्टम ये था, सांस लेने में दिक्कत। और नेक्स्ट जो है वो ये था कि मेरा बीपी काफ़ी लो जाता था। लो मीन्स जैसे कि नीचे का 60 चला गया और ऊपर का बीपी मेरा 90 आ गया, तो 60-90 ऐसे मेरा बीपी लो रहता था। बट मुझे बीपी लो की वजह से कभी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, जैसे लोगों को चक्कर आ जाते हैं बीपी लो होने की वजह से या कुछ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। मेरा सब कुछ नॉर्मल था। इवन डॉक्टर ने जब मैंने कंसल्ट किया या वो बीपी चेक करते थे, तो वो कहते थे ठीक है, स्ट्रेस मत लो इस चीज़ का। तो मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया, क्योंकि मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। बीपी का आप जो जब सोचने लगोगे वो तभी आपको नुकसान देगा एकदम से, बट बीपी मेंटेन करना चाहिए। मैंने अपना पूरा ध्यान रखा है सेकेंड ट्राइमेस्टर में इन चीज़ों को लेकर, सिम्टम्स को लेकर। ये भी एक सिम्टम है, ब्रेस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है। ये भी सबको फेस करना पड़ता है, मुझे भी इवन। तो मेरी ब्रेस्ट साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, और ब्रेस्ट का जो अपर एरिया होता है वो ज़्यादा डार्क हो गया था, पूरी ब्रेस्ट का कलर चेंज हो गया था। अदरवाइज़ किसी किसी को सिम्टम्स होते हैं कि वो सिर्फ जो निप्पल एरिया होता है वहीं पर डार्क होता है, बट मुझे पूरी ब्रेस्ट पर ऊपर का पूरा एरिया डार्क हो गया था, एकदम से थोड़ा ग्रे ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था, तो अभी भी है, बट डॉक्टर का कहना है कि वो चेंज हो जाएगा आफ्टर डिलीवरी, समय के साथ ठीक हो जाएगा, बट होप सो कि ठीक हो जाए। तो ये भी मैंने एक सिम्टम फेस किया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि इनमें से आपको कौन कौन से सिम्टम्स फेस किए आप लोगों ने। और जैसे कि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ था, ड्रीम्स आते थे बहुत डरावने, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी, वो सिम्टम ख़त्म हो गया था कि मुझे सपने आने बंद हो गए थे। स्पेशली डरावने नहीं आते थे, अगर कुछ आते थे तो वो अच्छे आते थे, बट डरावने सपने जो दिखते थे वो सब ख़त्म हो गया था। एक सिम्टम ये है, मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो अपना बताना भूल गई थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे, मतलब मेरा जो बाल थे उनकी ग्रोथ हैवी हो गई थी, बाल हेयर फॉल होना बंद हो गया था, और मेरा जो हेयर फॉल बंद हो गया था तो हैवी बाल हो गए थे, और बाल थोड़े शाइनी हो गए थे, मतलब सुंदर लगने लगे थे, और ज़्यादा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था ये लेके। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मेरा ये सेम रहा कि मेरे बालों की ग्रोथ हैवी हो गई थी, क्योंकि बिफोर प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे थे मेरा बाल, और लाइट वेट हो गए थे, और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट प्रेगनेंसी जर्नी में मेरी फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये अच्छा रहा, मेरी ग्रोथ हैवी हो गई थी बालों की, और बाल मेरे अच्छे से इंक्रीज़ हो रहे थे, शाइनी हो रहे थे, मतलब सुंदर हो गए थे मेरे बाल। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने ये देखा एक सिम्टम कि जो मेरा फेस है वो काफ़ी ग्लोइंग होने लगा था, और स्किन का कलर फेयर हो रहा था। ये मैंने देखा कि कलर फेयर हो रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था
कि ये जर्नी तो अच्छी है, जाते जाते मुझे गोरा करके जा रही है। किसी का एक सिम्टम ये होता है स्ट्रेच मार्क्स आना, किसी को सेकंड ट्राइमेस्टर में आते हैं, किसी को थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं। तो मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में स्ट्रेच मार्क्स आए थे। थोड़ा सा मुझे ब्रेस्ट पर बहुत लाइट स्ट्रेच मार्क्स आए थे, कुछ लाइन्स सिर्फ 3-4। तो वो मुझे स्ट्रेच मार्क्स आए थे, तो मुझे थोड़ा सा एकदम से नर्वसनेस और घबराहट होने लगी थी, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स आते हैं वो जल्दी से जाते नहीं हैं। तो मुझे लगा ब्रेस्ट के बाद अब मेरे बेली, बैक या फिर थाइस पर, आर्म्स पर कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स आने लगेंगे। तो मुझे वो फीलिंग एकदम से होने लगी, क्योंकि मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर तक कोई भी मॉइस्चराइज़र, ऑयलिंग वगैरह नहीं यूज़ किया था। कि ठीक है, तो मैं पहले टायर्ड रहती थी और सेकंड में मैंने शुरू नहीं किया, तो इस चक्कर में वो मेरा स्ट्रेच मार्क्स आने लगे थे। बट होपफुली मेरा पूरा सेकंड ट्राइमेस्टर निकल गया और थर्ड चल रहा है अभी। तो मुझे अभी उसके बाद कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए थे और अभी तक नहीं आए हैं। तो मैंने बस स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए कुछ टाइम के लिए मैंने कोकोनट ऑयल से मसाज किया अपने बेली को एंड ब्रेस्ट एरिया ऑल, ताकि मुझे स्ट्रेच मार्क्स ना आए। और फिर मैंने एक माइलो ऐप है, वहाँ से एक क्रीम भी ऑर्डर की थी स्ट्रेच मार्क्स के लिए। वो भी मैंने थोड़े टाइम यूज़ किया, फिर उसके बाद मैंने आलस के चक्कर में यूज़ नहीं किया, रेगुलर नहीं रही स्ट्रेच मार्क्स के लिए। पहले जब हुए तो मुझे घबराहट हुई। सही बोला गया है कि जब मुसीबत आए तो हम सब कुछ करते हैं, और जब सब ठीक हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। तो मैंने अपनी इतनी केयर नहीं की इस चीज़ में। तो बट हो ये ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक। अभी मेरा थोड़ा टाइम बचा है थर्ड ट्राइमेस्टर का, तो मुझे नहीं पता तब तक अगर हो जाए तो। सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरा सब कुछ अच्छा रहा है, ज़्यादा मैंने बुरे सिम्टम्स नहीं देखे जैसे मैंने टॉर्चर सहन किया अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरा ऑलमोस्ट सब सही रहा था, चीज़ें चेंज हो गई थी, अच्छी हो गई थी। तो ये मेरे लिए ठीक था। तो आप लोग भी, आई होप कि इनमें से कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपको भी फेस करने पड़े होंगे और आपने अपनी ये जर्नी इंजॉय की होगी या कर रहे होंगे मेरी तरह। मैंने भी अपना सेकंड ट्राइमेस्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकाला है। मेरे सिम्टम्स इतने बुरे नहीं थे, अच्छे थे, और काफ़ी अच्छा रहा है मतलब मेरा ये जर्नी। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी मेरी इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि क्या कुछ रहा मेरा एक्सपीरियंस। ये तो मेरे सिम्टम्स थे, अब मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स अच्छे थे, बट एक्सपीरियंस जो मैंने झेला है और जो कुछ, वो मैं शेयर करूँगी उसमें। तो अगर आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लीजिए। बाय, टेक